राधे राधे आप सभी को। हमारा बहुत दिनों से विचार बन रहा था कि हम भी तुलसी माला धारण कर लें, लेकिन तुलसी माला धारण करने के कुछ नियम होते हैं कि जैसे आपको मांस मदिरा और व्यभिचार नहीं करना होता है, जैसे कि और लहसुन प्याज भी अवॉइड करना होता है। वैसे अगर आप प्याज नहीं अवॉइड कर पा रहे तो भी आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं पिछले 1.5 सालों से लगभग मैं शाकाहारी हो चुका हूँ, वेजिटेरियन हूँ और नॉनवेज मैंने पूरी तरह से छोड़ चुका हूँ। और मेरा विचार बहुत दिनों से बन रहा था कि मुझे तुलसी माला धारण करना है, क्योंकि तुलसी माला धारण करने से आप अपने विचार को जो है पवित्र भी कर सकते हैं और अपने कार्य को जो है पूरे मन और लगन के साथ कर सकते हैं। तो हमारा बहुत मन था कि मैं जो है तुलसी माला धारण करूँ, और मैं इस बार वृंदावन गया था तो मैं तुलसी माला लेकर के आया था, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि मैं जब 2 दिन पहले लाया था तो ला करके जो है गुरु जी को मैंने अर्पित कर दी थी। और गुरु जी के ही आश्रम से ये तुलसी माला मैं लेकर के आया था। तुलसी माला को आज हम धारण करेंगे, और तुलसी माला को धारण करने के लिए आपको विशेष कुछ करना नहीं होता है। आप नहा धो करके किसी अच्छे दिन या फिर किसी भी दिन आप जो है इसको धारण कर सकते हैं। श्री राधा वल्लभ जी का नाम लेकर के श्लोक का उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आप जो है ऐसे ही मंत्रों का उच्चारण करके जो है आप तुलसी माला को धारण कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये तुलसी माला मैं लाया था, ये तुलसी माला मैं लेकर आया था वहाँ गुरु जी के आसन पे। ये देखिए ये तुलसी माला है, और जैसा मैं लाया था बिल्कुल वैसा ही है। और ये इसमें ये पहनने वाला होता है, और आप ये देख सकते हैं तो थोड़ी बड़ी मैं लिया था कि इसको जो है ये 2 राउंड आप लगा करके जो है इसको पहन सकते हैं गले में। यहाँ पे आप पहन सकते हैं इसको, ये गले से थोड़ा चिपका होता है तुलसी। और ये तुलसी माला का ये भी एक लाभ है कि जो जब आप तुलसी माला धारण किए होते हैं तो आप मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और ये तुलसी माला जब गले में लगा होता है तो इसका ये अर्थ होता है कि जैसे आप कोई भी चीज़ पा रहे हैं, पाने का मतलब हुआ कि कुछ भी आप खा रहे हैं, तो जो चीज़ आप खा रहे हैं वो प्रसादी बन जाता है, तो प्रसाद के रूप में यहाँ गले से वो नीचे जाता है। इसलिए आपको सात्विक भोजन करना होता है इसको पहनने के बाद, और सात्विक भोजन के साथ आप सात्विक विचार बना सकते हैं। तो गुरु जी का नाम लेकर के श्री प्रेमानंद जी के महाराज जी के कृपा से जीवन में हमारे जो बदलाव हुए हैं उसकी वजह से मैं ये तुलसी माला धारण कर रहा हूँ। और ये तुलसी माला जो है ये आप किसी भी कृष्ण श्लोक से या फिर श्री राधा वल्लभ जी का नाम लेकर के आप इसको धारण कर सकते हैं। या ये हमारे कृष्ण जी का एक श्लोक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये श्लोक का उच्चारण करके हम इसका जो है धारण करेंगे ये तुलसी माला। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब इसको जो है हम धारण कर लेंगे। इससे बहुत सारे लाभ भी होते हैं और विचार आपके परिवर्तन हो जाते हैं। जय गुरु जी की, श्री परमानंद जी की, राधा रानी की जय, कृष्ण वासुदेवाय की जय, जय प्रभु जी की। देखो आप ऐसे 2 राउंड करके पहन सकते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे गले में ये 2 राउंड ही होगा, या हाँ 2 ही राउंड होगा, 3 राउंड नहीं हो सकता है ये। 3 राउंड की जरूरत नहीं है आपको। अब इसे हम देख रहे हैं कैसे पहनना है हमें। ये इधर है, ये इधर है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री प्रेमानंद महाराज की जय, जय कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी की। और ये हमारे गले में बिल्कुल हो चुका है सही से तुलसी माला, जो कि मैं जीवन में पहली बार तुलसी माला धारण कर रहा हूँ। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इस माले का जो है लाज रखूँ, और इस माला को पहनने के बाद आपको कोई भी जो है गलत काम नहीं करना चाहिए। हम हमारे गले में देख सकते हैं तुलसी माला। हमारा वीडियो बनाने का कोई पर्पज़ नहीं था, मैं वीडियो इसलिए बनाया हूँ, अपने लिए भी बनाया हूँ कि मैंने इस माला के साथ कुछ प्रतिज्ञाएं ली हैं अपने लिए
कि जैसे 1 साल तक मुझे नो शुगर यानी चीनी अवॉइड करना है और 1 साल तक चाय भी नहीं पीनी है हमें अगले अपने जन्मदिन तक। इस जन्मदिन के अवसर पे मैंने ये जन्मदिन के 2-3 दिन बाद ये तुलसी माला धारण किया है और अपने इस जन्मदिन पे मैं गुरुजी का दर्शन भी करने गया था। तो इस जन्मदिन से लेकर के 2025 के और 2026 के जन्मदिन तक मुझे चाय नहीं पीनी है और मैं चीनी को भी अवॉइड करता हूँ और इसलिए क्योंकि अपने हेल्थ को लेकर के और अपनी अनुशासित जीवन को जीने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कब अनुशासित जीवन जीऊँ और बहुत मन के सहारे चल चुके हैं। ये मन छलछबीला है, इसके सहारे अगर चलेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो हमें अपने लक्ष्य के प्रति चलना है और बिल्कुल अपने दिमाग से ही चलना है, मन की अगर हमेशा सुनते रहेंगे। ये 2 मन है ये अपने अंदर, एक कहता है करो, एक कहता है नहीं करो, एक गलत की दिशा में ले जाता है, एक सही की दिशा में ले जाता है। तो हमें ज़्यादा मन की सुननी ही नहीं है, दिमाग की सुननी है और सही दिशा में चलनी है। और चलिए, आप भी अगर चाहें तो तुलसी माला धारण कर सकते हैं अगर आपका ईश्वर में आस्था ज़्यादा है और आप एक लक्ष्य के प्रति अगर समर्पित हैं तो आपको भी धारण करना चाहिए। और यदि आप शाकाहार बन सकते हैं तो, और यदि आप शाकाहार नहीं बन सकते हैं, वेजिटेरियन नहीं बन सकते हैं, तो ये आपके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है आपके लिए। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का और राधे राधे आप सभी को। और आखिरी में यही श्लोक में पुनः बोलता हूँ कि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे आप सभी।